स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम गिवन है, ए रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, गेदर्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर। कोई जो ड्रॉप हो रही है वो मॉइस्चर होने के कारण इसकी क्या बढ़ रहा है, इसका मास बढ़ रहा है। जैसे जैसे गिरेगी इसका मास बढ़ रहा है। फ्रॉम द एटमोस्फेयर एट रेट डी एम अपॉन डी टी क्या दिया हुआ है, के टी स्क्वायर, वेयर एम इज इंस्टेंटेनियस मास, टी इज टाइम एंड के इज कांस्टेंट। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द रेन ड्रॉप, ये गिवन इक्वेशन है, एम डी वी बाई अपॉन डी टी प्लस एम डी एम अपॉन डी टी। टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और मास भी चेंज हो रहा है, इक्वल टू एम जी। इफ द रेन ड्रॉप स्टार्ट फॉलिंग टी इक्वल टू जीरो विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल मास कितना गिवन है, एम नोट इक्वल टू 2 ग्राम। के की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, एंड द वेलोसिटी वी ऑफ द ड्रॉप आफ्टर 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए, टी इक्वल टू 1 सेकेंड के क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अब क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। एम का सभी में क्या करते हैं, कॉमन है तो डिवाइड कर देते हैं, डी वी अपॉन डी टी प्लस वी अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू जी। हमें डी एम अपॉन डी टी क्या गिवन है, के टी स्क्वायर है, तो हम एम निकाल सकते हैं। तो डी एम अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन डी टी इक्वल के टी स्क्वायर, क्या है, के टी स्क्वायर। ये चेंज मास है, ये क्या हो रहा है, इस हिसाब से इसका मास चेंज हो रहा है इस ड्रॉप का। इनिशियल तो कितना है, 2 ग्राम गिवन है, एम नोट गिवन है, इसके साथ ही इतना मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर डी टी। तो इससे क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी क्यूब बाई 3 प्लस एम नोट प्लस एम नोट। ये एम नोट क्यों होगा, ये तो इनिशियल मास है, और ये टाइम के साथ टी इक्वल टू जीरो पुट करो, यहाँ टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम नोट ही आएगा। टी इक्वल टू जीरो पर कितना मास है, एम नोट है, और ये इसके साथ क्या बढ़ रहा है, मॉइस्चर हो रहा है तो बढ़ रहा है मास। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू के टी क्यूब अपॉन 3 प्लस एम नोट। एम नोट तो इनिशियल मास है और ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये इनिशियल मास हो गया, एम नोट की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2, लेकिन हम इसको ऐसे पुट करते हैं, डी वी अपॉन डी टी प्लस वी अपॉन एम, एम की वैल्यू कितनी गिवन है, के टी क्यूब बाई 3 प्लस एम नोट, एम नोट कितना है 2, डी एम अपॉन डी टी कितना गिवन है, के टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, के टी स्क्वायर इक्वल टू जी, इक्वल टू जी। इसको सोल्व करने के लिए ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। थोड़ा यहाँ और लिखता हूँ, डी वी अपॉन डी टी प्लस ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 3v के टी स्क्वायर अपॉन के टी की क्यूब प्लस 6। इस v को हम क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, तो 3 के टी स्क्वायर v इक्वल टू जी। ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, dx अपॉन dt प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो हम इसका क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इंटीग्रेशन को, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। रेन स्टार्ट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी इसी क्या गिवन है, 0 गिवन है। एक बारी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एम नोट इक्वल टू 2 ग्राम एंड क्या गिवन है, जी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के इक्वल टू 12 ग्राम पर सेम, और क्या गिवन है, और 1 सेकेंड के लिए निकालना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए। ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है,
डी एक्स अपॉन डी टी प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर से? पी डी एक्स, पी डी एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, ये निकालते हैं इस वाले इक्वेशन से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नॉट पी डी टी होगा, पी डी टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए? पी क्या गिवन है? 3kt² अपॉन के टी क्यू प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा? 3kt² के टी क्यू प्लस 6, के टी क्यू प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? डी टी। अब हम क्या ले लेते हैं इसको, इससे पता लग रहा होगा ये क्या आ रहा है? डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स, या इसको क्या लिखते हैं? डी जेड अपॉन जेड। हम इसको जेड मानते हैं तो ये क्या हो रहा है? डी जेड। 3k, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3kt²। ये क्या हो रहा है? डी जेड आ रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं? एल एन। ये क्या हो जाएगा? ई की इंटीग्रेशन एल एन 3t प्लस 6, ये आ रहा है। और ई और एल एन में क्या रिलेशन होता है? ये ऊपर चला जाएगा तो 3t³ प्लस 6 क्या आ गया? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। क्या आ गया? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया, तो अब इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? v 3t³ प्लस 6 इंटीग्रेशन g 3t³ प्लस 6 dt। यही तो होता है, यही तो होता है, यही होता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3t³ प्लस 6, g कांस्टेंट है, 3t³ प्लस 6 dt। कहाँ से कहाँ तक है? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक है। या t ले लेते हैं हम, जनरली क्या ले लेते हैं? t ही ले लेते हैं, t इक्वल टू 1 बाद में पुट कर लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? 4t की पावर 4 3 प्लस 6t प्लस 6t अपॉन 3t³ प्लस 6, 3t³ प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? v इक्वल टू आ जाएगा। अब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू g की वैल्यू 1000 की बना है, सॉरी ये 3 नहीं है, यहाँ क्या है? k है, k k k गिवन है, ये 3 नहीं है, k है। हमने बाई मिस्टेक यहाँ लिखा है, k है ये। k 1000, इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो v इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी गिवन है? 1000 सब CGS में। k की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 है, t 1 है प्लस 4, 6 की वैल्यू 6 है, और इसका टाइम कितना गिवन है? 1। 12 है इंटू 1 की क्यूब प्लस 6, तो ये कितना आ रहा है? 1000, ये 3 टाइम, ये कितना हो गया? 9 अपॉन 12 इंटू 18, तो 9 का 2 टाइम्स, तो 1000 अपॉन 2, ये कितना आ गया? 500 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेमीमीटर पर सेकंड 500। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 500 आ रहा है। ये किसी एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस। कुछ नहीं करना था, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था। इक्वेशन ऑफ मोशन ये गिवन था इसका, इसमें हमें डी एम अपॉन डी टी गिवन था, एम निकालना था। एम हमें पता था कि एम कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इनिशियल मास कितना गिवन था? एम नोट।
तो एम नोट को ऐड कर देंगे, एम नोट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी क्यूब अपॉन 3 प्लस एम नोट आ रहा था। तो इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 से टी तक। अब टी इक्वल टू किस पे निकालना था, हमें 1 के निकालना था, टी इक्वल टू 1 के लिए, टी इक्वल टू 1 के लिए हम टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये वाले इसमें 1 पुट करेंगे। तो अब हम टी इक्वल टू 2 के लिए निकालना चाहे तो टी इक्वल टू 2 भी क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टी इक्वल टू 2 के लिए भी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए पार्टिकल of mass m moving along the x direction एक्सपीरियंसेज, ये क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई फोर्स लग रहा है इस पे, ए डैम्पिंग फोर्स माइनस गामा वी स्क्वायर, वेयर गामा is a constant and v is instantaneous speed if the speed at t equal to 0 is v naught, the speed at time t is, टाइम t पर क्या निकालना है, इसकी स्पीड निकालनी है। ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये क्या है, वाई डायरेक्शन है, ये क्या है, एक्स डायरेक्शन है और ये क्या है, वाई डायरेक्शन है। एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है कुछ भी किसी पोजीशन में, इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन एट डैम्पिंग फोर्स गामा इक्वल टू वी स्क्वायर, वेयर गामा इज ए कांस्टेंट एंड v is instantaneous speed, if the speed at t equal to 0 is v naught, ये टाइम t equal to 0 पर इसकी स्पीड क्या दी हुई है, इनिशियल स्पीड v नॉट गिवन है। तो स्पीड किस में निकालना है, टाइम t के फंक्शन में स्पीड निकालना है, ये इस टाइम पर यहाँ पहुंच गया तो v फाइनल निकालना है अपने को। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, किससे लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स किधर लग रहा है, इसकी मोशन का अपोज कर रहा होगा, तो डैम्पिंग फोर्स अपोज कर रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम ए इक्वल टू माइनस गामा वी स्क्वायर, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस गामा वी स्क्वायर। अब ये कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, हम नेक्स्ट लेक्चर में जब एनालॉजी स्टार्ट करेंगे ना, उसमें समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं। तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस गामा वी स्क्वायर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डैम्पिंग फोर्स और ये एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, वेरिएबल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी।
तो एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, माइनस गामा वी स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं इसका। एम बाहर आ जाएगा, या एम को डिवाइड भी कर सकते हैं, एम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डी वी अपॉन डी टी, सॉरी डी वी माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस गामा बाई एम, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। गामा अपॉन एम ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये dt का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पर क्या गिवन है, वी नोट, t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो से लेकर t इक्वल टू टी तक निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नोट है, और फाइनल वेलोसिटी क्या लिखते हैं, v निकालते हैं हम। टाइम t पर हमें वेलोसिटी v निकालनी है, फाइंड आउट करना है, और t इक्वल टू जीरो पर क्या दिया है, वी नोट गिवन है। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस वन अपॉन एक्स, और माइनस पहले से क्या गिवन है, बाहर गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी हो जाएगा, वी नोट से लेकर वी तक। ये क्या हो जाएगा, माइनस गामा अपॉन एम, और ये क्या हो जाएगा, टी, जीरो से टी तक, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली टी ही आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी नोट, वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन वी नोट, क्या हो जाएगा, माइनस गामा बाई एम टी, माइनस गामा बाई एम टी हो जाएगा। हमें v निकालना है, तो वन अपॉन वी क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी नोट प्लस माइनस गामा अपॉन एम टी हो जाएगा, गामा एम अपॉन टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई वन अपॉन वी नोट माइनस गामा एम अपॉन टी हो जाएगा, गामा एम अपॉन टी हो जाएगा। तो इसको और भी सोल्व कर सकते हैं हम, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वी नोट एम, एम माइनस गामा वी नोट टी, ये वेलोसिटी टी इक्वल टू टी पर आ जाएगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टी इक्वल टू टी पर आ रही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, वी नोट हो गया, वन अपॉन, ये कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ए डी अपॉन डी टी, एम ए माइनस गामा वी स्क्वायर हो रहा था, एम ए को क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी माइनस गामा बाई एम वी स्क्वायर, फिर ये माइनस गामा अपॉन एम आ जाएगा बाहर, डी टी को जीरो से टी तक, डी वी अपॉन वी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ ले लिया, तो ये माइनस यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ ले लिया इस माइनस को, हमने दोनों तरफ माइनस नहीं होगा, एक तरफ ही माइनस होगा। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वी, तो ये इसको, या यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये यहाँ ही लिख देते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, और ये भी प्लस का होगा। तो v इक्वल टू वी नोट एम अपॉन गामा वी नोट टी, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन किया हुआ, डैम्पिंग फोर्स हमेशा, जितने भी रिटार्डिंग फोर्स होते हैं वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, रिटार्डिंग फोर्स जितने भी होते हैं वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, उनकी इक्वेशन में हमेशा माइनस लगाते हैं, तभी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब हम कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए पार्टिकल of mass m moving along, ये तो हमने कर लिया शायद,
नेक्स्ट वाला करते हैं। ए बॉल ऑफ मास m is dropped from a tall building। एक ऊंची बिल्डिंग से क्या कराते हैं, गिराते हैं इसको, विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी, विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी। in addition to gravity, the ball experiences a damping force of the form minus gamma v, where v is its instantaneous velocity and gamma is a constant। Given the values m equal to 10 kg, gamma equal to 10 kg per second, and g equal to 10 meter per second square, the distance traveled in meters in time t in second इज। डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये निकालना हमें। हमें क्या गिवन है, ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग, मतलब एक ऊंची बिल्डिंग से क्या करते हैं, एक मास m को क्या करते हैं, बॉल ऑफ मास m को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, नीचे गिराते हैं, विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी। ये देखो यहां से गिराते हैं हम, ये एक ऊंची बिल्डिंग है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये ऊंची बिल्डिंग है। हाइट कुछ भी ले लो, h हाइट पे है, इसको हम क्या करते हैं, इसको नीचे गिराते हैं। t इक्वल टू 0 पर क्या है, v इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है इनिशियल वेलोसिटी। इन एडिशन टू ग्रेविटी द बॉल एक्सपीरियंसेस ए डैम्पिंग फोर्स। नीचे गिर रहा होगा तो इसमें क्या होगा, एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा होगा। ये क्या लगता है, डैम्पिंग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कितना लग रहा है, गामा वी, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एम जी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है। वेयर वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड गामा इज ए कांस्टेंट। गामा क्या है, कांस्टेंट है, वी क्या है, इंस्टेंट वेलोसिटी है। गिवन द वैल्यू ऑफ मास एम, गामा की वैल्यू गिवन और जी की वैल्यू गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। ये नीचे की ओर गिर रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर आएगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस गामा वी क्या हो जाएगा, एम ए। इस तरफ गिर रहा है, नीचे की ओर तो गिर रहा है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इसको नेगेटिव लेंगे, इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ये हो गया। ये v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेकिन ये तो वेलोसिटी का रिलेशन है, और ये a क्या है, ये भी चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं,
जी, एम का डिवाइड कर देते हैं गामा अपॉन एम, वी को क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, एम से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ए को क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस गामा बाई एम, या प्लस गामा बाई एम हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, इक्वल टू जी आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ रही है सेकंड डिग्री। ऑर्डर इसका कितना, डिग्री कितनी है 2 डिग्री इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो अब क्या हो जाएगा गामा बाई एम की वैल्यू पुट करते हैं, गामा बाई एम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ, तो जी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आ रहा है, ये आ रहा है। इस इक्वेशन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, इसको क्या लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस डी एक्स इक्वल टू 10, ये हो गया। तो हमें x की क्या हो रहा है, इसको सोल्व करने के लिए डी डी प्लस 1 एक्स इक्वल टू 10 आ रहा है। एक तो डी इक्वल टू 0 हो रहा है और एक डी इक्वल टू -1 हो रहा है। इसको अगर बराबर 0 पुट करते हैं, इसको साइड में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 ई की पावर 0 हो जाएगा, c2 क्या हो रहा है ई की पावर माइनस, एक तो आ रहा है c2 t हो रहा है और एक प्लस ई की पावर माइनस टी c3। इसको सोल्व करेंगे तो c1 प्लस c2t प्लस c3 ई की पावर माइनस टी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है c1 प्लस c2t प्लस c3 ई की पावर माइनस टी आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, x इक्वल टू c1 प्लस c2t प्लस c3 ई की पावर माइनस टी, ये आ रहा है। तो अपने को किस ये तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन आ गया, लेकिन c1 c2 c3 क्या है कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालते हैं। इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है x इक्वल टू भी 0 है, ये 0 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये c1 प्लस, तो c1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा t इक्वल टू 0 पर, नहीं 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें e की पावर माइनस c1 प्लस ये 0 प्लस c3, तो c1 प्लस c3 क्या हो जाएगा 0 होगा। एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन 1। अब x t इक्वल टू 0 पर x डॉट मतलब वेलोसिटी भी क्या है 0 है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो x डॉट क्या हो जाएगा c2 माइनस c3 की पावर माइनस t, t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या हुआ 0 हो गया, c2 माइनस c3, c2 माइनस c3, लेकिन हमें c3 तो पता था 10 आएगा, यहाँ पे 10 गिवन था, इक्वेशन में 10 गिवन था, c3 10 था, यही तो था x इक्वल टू c1 प्लस c2t प्लस 10 ई की पावर माइनस t। तो ये तो हमें पता था, 10 तो क्या था गिवन था ग्रेविटेशन, तो ये 10 था हमारे पास। तो c2 कितना हो जाएगा 10 आ रहा है, c2 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और c1 कितना आ रहा है इससे c1 इक्वल टू -10 आ रहा है। c1 और c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसको हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू। c1 की वैल्यू कितनी आ रही थी -10 और c2 इक्वल टू कितना आ रहा था 10 आ रहा था, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 कॉमन ले लेंगे, तो c1 की जगह -1 हो जाएगा प्लस c2 की जगह t प्लस ई की पावर माइनस टी। ये क्या आ रहा है इनमें रिलेशन आ रहा है टाइम और डिस्टेंस में। टाइम और डिस्टेंस में क्या आ रहा है रिलेशन आ रहा था ये। हम थोड़ी देर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
अब एक नेक्स्ट जेस्ट एग्जाम में आया हुआ है, जेस्ट 19 में, 2019 में एक जेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, वो सोल्व करते हैं। ए बुलेट विथ जेस्ट की प्रॉब्लम है ये, जेस्ट एग्जाम 19 की। ए बुलेट विथ इनिशियल स्पीड v naught is fired at a log of wood. The resistive force by wood on the bullet is given by eta v की पावर अल्फा, where अल्फा is less than 1। तो हमें क्या करना है, what is the time taken to stop the bullet inside the wood log। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना इसमें। ए बुलेट इज इनिशियल स्पीड वी नॉट, ये क्या है, एक बुलेट है, ये किसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। इस फायर्ड ए लॉग ऑफ वुड, ये वुड का कोई लॉग रखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं, फायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर चली जाएगी, ये अंदर जाएगी तो इसकी क्या करेगी, वुड से एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। रेजिस्टिव फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी इसकी, और वो कम होती जाएगी धीरे धीरे रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो इसकी सीधे सी इक्वेशन हो गई, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कितना गिवन है, ईटा वी की पावर अल्फा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और बुलेट उस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो इसको क्या हो गया, एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ईटा वी अल्फा। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू स्टॉप द बुलेट। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, यू इनिशियल, और फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है, और t निकालना है अपने को, कितने टाइम पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कितने टाइम में ये हो जाएगी, बुलेट रुक जाएगी जाके। तो एम ए को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, एटा v की पावर अल्फा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेस्ट वगैरह में भी, ये जेस्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो dv अपॉन v की पावर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ईटा बाई एम डी टी। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर क्या होगी, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और फाइनल t इक्वल टू t पर क्या हो जाएगा, 0 वेलोसिटी हो जाएगी। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन माइनस अल्फा प्लस 1, v नॉट से 0 तक, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, माइनस ईटा बाई एम टी, अब इसको सोल्व करते हैं, 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस वी नॉट माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ईटा बाई एम टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, वी नॉट माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, ईटा बाई एम टी। निकालना क्या था हमें, टाइम टी निकालना था, तो टी क्या हो जाएगा, एम बाई एन
एम बाई एन वी की पावर माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, टाइम टी पर इतने टाइम में क्या हो जाएगी, बुलेट जाके रुक जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद में सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, साथ में हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद में रोटेशन वगैरह के जितने भी चैप्टर है, साथ में सेंटर ऑफ मास हो गया, जितने भी रिजिड बॉडी, क्लासिकल मैकेनिक्स को ऑलमोस्ट हम 10 डेज में कंप्लीट कर लेंगे आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में। तो आप देखते रहिए वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज को।